हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पिछले वीडियो में हमने नाउन के बारे में बताया था। आज मैं दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने जा रहा हूँ जो कि प्रोनाउन है। प्रोनाउन, इट्स काइंड्स, यूज, वर्कशीट्स एंड कॉमन एरर्स। बहुत सारे सवाल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि प्रोनाउन से होते हैं। सो प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज प्रोनाउन विद द नाउन, वी कैन यूज इट इन द प्लेस ऑफ नाउन। इसीलिए इसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रो मीन्स व्हाट? PRO, प्रो प्लस नाउन। So pro means in the place of, in place of, and noun. That means a word that is used in the place of noun is called pronoun. Pro का मतलब होता है कि स्थान पर, यानी कि नाउन के स्थान पर जिस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं that is called pronoun. So this is the definition. उसके बाद हम लोग काइंड्स पे चलते हैं। So there are 8 kinds of pronoun. The first one is personal pronoun, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। So personal pronouns are I, we, you, he, she, it, they. These are found in subjective case. इसका मतलब कि I का, we का, you का, he का, she का, it का और they का हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। नेक्स्ट इज मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। दिस इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो इसे हम सब्जेक्टिव केस और इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। सेकंड इज व्हाट? पजेसिव केस। पजेसिव केस मीन्स व्हाट? संबंध कारक। इसलिए जो प्रोनाउन पजेसिव केस में होते हैं उसे हम लोग पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जिससे हम संबंध बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। सपोज दैट दिस इज़ माई पेन एंड द पेन इज़ माइन। दिस इज़ योर बुक, द बुक इज़ योर्स। सो दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे माई जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि माई के बाद नाउन आया है। लेकिन दिस बुक इज़ माइन, हेयर द बुक हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय माइन। सो माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, दीज आर द पजेसिव प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध कारक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या संबंध कारक सर्वनाम। और जिस केस में ये होता है उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। सो कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ को बताने में, संकेत करने में करते हैं। जैसे दिस का मतलब यह जो कि नज़दीकी शो करता है। दैट मीन्स वह जो कि दूरी शो करता है। दिस मीन्स सो, दिस shows the number and those shows also the number, but it shows the number at a distance and these shows the number at near. तो इस तरह से हम लोग जान गए कि दिस का यूज़ नज़दीकी के लिए और इसी का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है? दीज। और दैट का यूज़ हम लोग दूरी के लिए करते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म है दोज। यानी कि दोज के बाद और दीज के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर पेन्स। लेकिन दिस और दैट के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ माई पेन एंड दैट इज़ योर बुक। यहाँ पे पेन और बुक क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। So students, you have already known about, I have already told about personal pronoun, that is the first pronoun. Second is possessive pronoun, that is the second pronoun. And third is demonstrative pronoun. Next one is distributive pronoun.
डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव जो बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट से बनता है, यानी कि जब वितरण शो करता है, विभाजन शो करता है, तब उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। सच एज इच, एवरी, इच एंड इच, इच एंड इच, इच एंड इच। तो इच, एवरी, इच एंड इच, ये सारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Fifth one is interrogative pronoun, the pronoun that makes a question which is used in making the question, that is called interrogative pronoun. So interrogative pronouns generally begin with WH word. यहाँ पे आप देख रहे हैं who, WHO, which में भी WH लगा हुआ है, what में भी WH लगा हुआ है। तो इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। Who are you? Which is your book? What do you want? What is there? What is this? ये सारा एग्जाम्पल जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का है। नेक्स्ट इज 6, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड, इट इज यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप विथ नाउन, दैट इज हु, विच और व्हाट। इसी तरह से दैट भी होता है, दैट, तो दैट को भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं और सबका यूज अलग अलग तरह से होता है। हु इज़ यूज फॉर पर्सन, जो कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बॉय हु इज़ माई फ्रेंड, यू आर द मैन हु हैज़ डिसीव्ड मी, दे आर द बॉयज़ हु आर इंटेलिजेंट। लेकिन विच का यूज़ हम लोग किसी वस्तु के लिए करते हैं। आई हैव अ बुक विच इज़ न्यू, आई हैव अ पेन विच इज़ ब्लू। वाट, वाट का भी यूज़ हम लोग किसी वस्तु के लिए करते हैं और उसी तरह से दैट का भी यूज़ हम लोग वस्तु के लिए करते हैं। तो हु, विच, वाट और दैट का क्या यूज़ है, इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। फ़िलहाल हम इतना ही जानते हैं कि हु मीन्स क्या होता है, जो, विच मीन्स भी जो होता है, वाट मीन्स भी क्या जो होता है और दैट मीन्स भी जो होता है। सो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो उसमें सेल्फ लगा रहता है, जैसे माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ, योर प्लस सेल्फ्स जो कि प्लूरल के लिए यूज होता है, हिम प्लस सेल्फ, हिम सेल्फ, हर प्लस सेल्फ, हर सेल्फ, इट प्लस सेल्फ, इट सेल्फ। लेकिन देम प्लस सेल्फ्स, क्योंकि देम खुद प्लूरल है इसलिए इसमें हम सेल्फ्स लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन। इंडिफिनिट मीन्स व्हाट, अनसर्टेन, जो कि निश्चित नहीं है। तो ये जो प्रोनाउन है यहाँ, ये सारा अनसर्टेनिटी बताता है। समबडी, समबडी मतलब कौन, इट इज़ नॉट सर्टेन। समवन, समवन मीन्स कौन, इट इज़ नॉट सर्टेन। एनीबडी, कोई भी, एनीवन, कोई भी। समथिंग, कुछ भी। एनीथिंग, कुछ भी। नथिंग, कुछ नहीं। नो वन, कोई नहीं। तो ये जितना भी प्रोनाउन है सबसे अनसर्टेनिटी का पता चलता है, इसीलिए हम लोग इसको इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में 1 to 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जान चुके हैं और अगले वीडियो में मैं इसका यूज़ बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर लाकर आपको बताऊं, जिससे कि आपको हर तरह के परीक्षाओं में फ़ायदा मिले और आपको आगे सफलता मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।